तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ सजीव। स्वागत है मेरा चैनल एजीचे स्ट्रेटेजी में। तो यार ये अम्फन ने तो पूरा मचा दिया शोर। तो क्या करें अब? करे ऐसे ही। बहुत हालचाल बुरा है, करंट वरेंट नहीं है। लीचेस में भी नहीं दिखा पा रहा हूँ तो लुकस डाउनलोड करना पड़ा। लुकस से दिखा रहा हूँ। तुम भी ये कर सकते हो। लुकस भी बहुत अच्छा ऐप है। लीचेस भी अच्छे है, लीचेस तो बहुत अच्छा है। लुकस भी कम नहीं है, बहुत अच्छा ही है लुकस। इससे भी तुम खेल सकते हो, अच्छा है एक ऐप है। तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है, बेसिक रूल पार्ट 2 ओपनिंग के लिए। ओपनिंग का जो बेसिक रूल्स होते हैं ना, उसका पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैंने कह दिया था अपने लास्ट वीडियो जो है उसमें बोल दिया था, कुछ 5-6 टॉपिक्स मैंने बोल दिया था। अगर तुम नहीं देखे होंगे वो वीडियोस तो तुम देख सकते हो। जो जो नए हैं शायद नहीं देखे होंगे तो वो जाके अपना लास्ट वीडियो एक बार देख लो। क्या होगा कि देखो यार, ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो ओपनिंग होते हैं ना, ये शुरुआत के 6-7 मूव, सब वैसे तो सब मूव भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे ओपनिंग अगर किसी का बुरा गया तो गया वो। इसलिए हमेशा ओपन को सही और परफेक्ट रखो तो पूरे गेम में कंट्रोल रख सकते हो। इसीलिए ओपनिंग से मजे मजे करके खेलो ओपनिंग से ही, क्योंकि ओपनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए वो वीडियो जाके कर देख लो जो नए नए हैं, या फिर जो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि पहले वीडियो देखकर समझ नहीं आया था तो फिर से एक बार और देखो, या फिर मैं एक बार बोल दूंगा शॉर्ट से। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में? मैं बस ये बोला था कि जो ये जो सेंटर पॉन होते हैं, आई मीन टू से कि दूसरे रैंक के जो पॉन्स होते हैं 8 पॉन्स, इस पॉइंट में ये जो सेंटर पॉन होते हैं हमेशा अपने सेंटर पॉन से स्टार्ट करना। ठीक है, ऐसे ही देखा ए, जितने भी ग्रैंड मास्टर का मैच होगा देखोगे, हाँ वो ज़्यादातर ये सेंटर पॉन से ही ओपन करते हैं। ये D4 E4 D5 E5 ये जो मिडिल है ये ऐसे ही ओपन करते हैं। ये ऐसे ही ओपन करना कभी भी अपने जो कोने में जो पॉन्स है ना, इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं ले आना। मैं पहले से ये थोड़ी देर बाद वेट करो, नहीं नहीं देना, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं। अगर तुम कोने से स्टार्ट कर दोगे ए या एच से तो क्या होगा, ये जो ट्रिक्स है ना सब मिस कर जाओगे, तुम ट्रिक्स फिर कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा मिडिल पॉन से करना चाहिए। बिकॉज अगर मिडिल पॉन से हो तो बहुत सारे ट्रिक्स तुम अप्लाई कर सकते हो। मैं ट्रिक्स के लिए वीडियो ला दूंगा बाद में, अगले हफ्ते से मैं ट्रिक्स के लिए वीडियो बहुत सारे ला दूंगा, तब देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दूसरा ऑप्शन डेवलप, या डेवलप तो क्या का है, डेवलप हमेशा नाइट से करो। जितने भी ग्रैंड मास्टर का मूव है हमेशा देखोगे नाइट को पहले लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि ये जो कंट्रोल में आ जाते हैं, ये पॉन कंट्रोल करते हैं, बॉस कुछ करते हैं, इसलिए नाइट को लाते हैं। बिशप के पहले बिशप भी कर लेना, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये लाइन ओपन हो जाते हैं। सीधा एक लाइन, ये देखो लाइन कितना सुंदर से एक ओपन हो गया। तो नाइट ये लाइन ओपन करने के लिए करना पड़ता है। और जो बिशप को भी गेम में लाओ जल्दी जल्दी, ये बोला था मैं। और बोला था ज्यादा मूव एक साथ नहीं देना, 2-3 मूवीज, 3 पॉन ज्यादातर देना, बस उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और बोला था कि क्वीन को जल्दी से गेम में मत ले आओ। ठीक है, क्वीन को थोड़ा सा वेट करो, 10-12 मूव कम से कम वेट करो, मिनिमम 10-12 मूव वेट करना चाहिए, वरना हालत बुरे हो सकते हैं, ट्रिक्स में बंद हो सकते हैं। फिर क्या बोला था? नहीं और कुछ नहीं बोला था। यही बोला था हाँ, कि थोड़ा सा ध्यान से। फिर अब आते हैं आज के टॉपिक, पार्ट 2 बिगिनर्स के लिए। हाँ ओपन, हाँ एक्सपीरियंस भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। वो ये है कि जितना जल्दी हो सके डेवलप करो। ये देखो मैंने कितने जल्दी से अपना रूक को बाहर निकाला, अपने जो स्क्वायर है छोटा स्क्वायर वहाँ से बाहर निकाला। अब मैं इस नाइट को भी बाहर निकलूंगा। जितने जल्दी हो सके सारे के सारे माइनर पीसेस को गेम में लाओ। पहले जो 7-8-9-10 मूव होते हैं ना, ये 10 मूव बस पॉन के लिए और माइनर पीसेस को डेवलप करने के लिए ही है। उनको डेवलप के ऊपर ध्यान दो, बस इनको आगे ही निकालो, क्योंकि यही होते हैं वो जो तुम्हारे खेल में ला देगा एक डिफरेंस, एक पोजीशन बहुत अच्छे से बना देगा। इसीलिए हमेशा जो पहले 8-10 मूव होते हैं उसमें अपना ये जो 2 नाइट 2 बिशप और 2-3 पॉन मिलाकर एक मूव दे देना। हाँ अपना क्वीन को शांत रखे। ये दो जो रैंक 1 रैंक और 2 रैंक के अंदर ही रखना, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना पहले 10-12 मूव में। फिर फिर क्या होगा कि दोस्तों, और एक जो बने आज का टॉपिक वो ये है, जो ये जो मिडिल स्क्वायर ये पे देख सकते हो, ये चारों है मिडिल मिडिल स्क्वायर है। ये मिडिल स्क्वायर में कम से कम अपना एक पॉन रखना यार, क्योंकि ये एक पॉन
मिडिल में अगर रहे तो बहुत कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल बहुत ही अच्छे से बन सकते हैं। अब बस मिडिल को ऐसे ही मत रखो, उसे थोड़ा कनेक्शन करके रखो कि वैसे कोई खा ले तो तुम भी उसे मार पाओगे। इसलिए मिडिल पॉइंट में एक पॉन अवश्य रखने की कोशिश करना। जैसे कि चलो इसका कुर्बान दे दिया, उसने इसे मारा, मैंने इससे मारा, उसने भी इससे मार दिया, चलो कोई बात नहीं, तुमने भी मार दिया, समान समान। एक मिडिल है, देखो ये वाइट मिडिल में है, उसके बाद ये भी मिडिल में आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। मिडिल में कोई लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टास्क। और डोंट सेक्रीफाइस, डोंट सेक्रीफाइस क्या है कि अपनी आंखें को हमेशा क्लियर रखना। आई मीन कि यह सोचो कि मैंने क्या किया जब इसने ये मूव दिया। थोड़ा बैक जाता हूँ, सोचो कि मैंने क्या किया, मैंने इसको यह दे दिया। चलो बैक जाते हैं। हाँ चलो, मैंने इस बॉल को इधर दे दिया, ठीक है। उसने इससे भूल गया, नहीं मारा वो, चलो कोई बात नहीं, उसने ये इसको दिया, मैंने क्या किया इसको मार दिया। फिर इसने क्या किया, नाइट को इधर दे दिया, ये दिखा ही नहीं कि मैं इस नाइट को ले रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आंखें हमेशा बढ़िया रखना, क्योंकि तुम बिगिनर्स हो, और बिगिनर्स की सबसे ज़्यादा कमजोरी होती है, दिखते नहीं है कि कहाँ क्या मूव होते हैं, ये दिखते ही नहीं है। ये देखो कि ये जो तुमने देखा नहीं, ये जो ब्लैक ब्लैक ने दिखा ही नहीं कि यहाँ पे एक ब्लैक नाइट मर रहा है, जिससे 3 पॉइंट मिलते हैं और एक पॉइंट में 1 पॉइंट मिलते हैं, तो अवश्य इसे मारना ही चाहिए। तो क्या होगा कि नेक्स्ट मूव में जब मार देगा तो तुम हाँ मैंने देखा नहीं, क्या करूँगा, ये सब बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अब नहीं रहा। और उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है कि तुमने देखा कि तुम ये मार पा रहे हो, जब ये नाइट, या ये जो नाइट होते हैं, सोचो कि इसने इसको मारा, बढ़िया, फिर ये नाइट इसको दिया, फिर यहाँ पे तुम इसे ले पा रहे हो, पर तुमने देखा नहीं, तुमने क्या किया, चलो इस नाइट को चलो यह दे दिया, या फिर इस बिशप को इधर दे दिया, तो तुमने भी तो मिस कर दिया यार, खाना चाहिए था। जब तुमने दे दिया फिर देखा, अरे रे मैं तो इसको मार सकता था, पर ये तुम तो देखा ही नहीं, तब क्या फायदा। इसीलिए आंखें को हमेशा बढ़िया रखना, जब भी देखोगे कि ले रहे हो ले लो, हाँ ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि जब बड़े प्लेयर बन जाओगे तब वो बहुत ही ट्रिक्स भी हो जाते हैं, इसलिए ये सब ध्यान से रख। ये तो वीडियो बहुत अच्छे से देखना। और ये आखिरी बात जो मैंने क्वीन भी बोल दिया कि क्वीन को ज़्यादा आगे नहीं निकालना, वैसे ही रूक को भी ज़्यादा आगे बिल्कुल भी नहीं निकलना, क्योंकि रूक होते हैं इन गेम के लिए फेमस, उसको इन गेम के लिए बचा के रख दो। इन गेम में रूक से बेहतर अगर क्वीन रहे तो बहुत ही बढ़िया, क्वीन ज़्यादा रहते नहीं है, क्वीन क्वीन एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन रूक बढ़िया, रूक इन गेम में बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। क्यों होते हैं मैं अगले वीडियो ये भी कुछ बात बोल दूंगा। देखते थे रूक। अब यार एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट, सबसे नहीं मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये है कैश लिंक। शायद तुम में से कोई भी ऐसे भी होंगे जो इस मूव का नाम ही नहीं सुने होंगे, तो मैं उस नाम भी बोल रहा हूँ। क्या बोला, कैश लिंक, CASTLING, कैश लिंक। ये कैश लिंक क्या है, कैश लिंक होते कैसे, कैश लिंक होते हैं रुक के अंदर और किंग के अंदर, ठीक है, वो रुक के अंदर और किंग के अंदर, ठीक है। हाँ, ये जो रुक देख ही सकते हो, ये ये क्या होता है, ये कब होगा, बस रुक के अंदर होगा, किंग के अंदर होगा, और जब तभी होगा जब ये जो स्पेस, कोई रुक और किंग के अंदर कोई भी पीस या पॉन ना हो, पॉन नहीं हो सकता, पीस ना हो, यह इस साइड में भी पीस ना हो, देख ही सकते हो कि कोई पीस है नहीं, तो मैं अब कैश नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला था या फिर ये वर्ल्ड का एक रूल्स होते हैं कि किंग का एक ही स्क्वायर रेंज होते हैं, मतलब किंग इधर जा सकते इधर, बस एक ही स्क्वायर, हाँ। लेकिन यहाँ पे इस कैशिंग के वक्त बस एक ही बार वो मिलते हैं पूरे चेस गेम में कि किंग 2 स्क्वायर कवर कर सकते। ये किंग एक स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ पे आ सकते, तभी आ सकते जब किंग और ये जो क्या बोलते हैं इसको, रुक, रुक के अंदर कोई भी कुछ ना हो, मतलब कोई पीस ना हो, फिर तुम इसे इधर अगर दे दो तो देखो कैसे हो गया। ये जो रुक है वो देखो ऑपोजिट साइड में आ गया, देखा कितना, ये देखो फिर से एक बार देख लो, ये इसे कहते हैं लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल कहते हैं क्योंकि इसे लॉन्ग कैसल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 स्पेस है, और अगर तुम इस सेट करोगे मतलब किंग को यहाँ पे 2 दोगे, तब इसे कहते हैं शॉर्ट कैसल। क्या, शॉर्ट कैसल, शॉर्ट कैसल और लॉन्ग कैसल, ज़्यादातर कोशिश करना कि शॉर्ट कैसल करना अच्छा होगा, ये लॉन्ग कैसल से अच्छा होता है शॉर्ट कैसल। अब वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड अवश्य करते हैं। तो फिर और क्या, हाँ ये कैशिंग कब नहीं होगा, अगर सोचो कि तुमने इस मूव को दे दिया, ठीक है, फिर
ये कुछ मूव दे दिया, फिर देखो तुम ये मूव नहीं दे सकते, देखा अब ये मूव नहीं देख सकते। मतलब कैशिंग तभी हो सकती है जब कोई मूव ना दे, मतलब किंग भी अपने स्क्वायर में शांत रहे, ये भी अपने स्क्वायर में, रुक भी अपने स्क्वायर में शांत रहे। ठीक है, अब वो इस साइड में भी बात एक ही है, दिखा देता हूँ। चलो कि ये रुक मूव दे दिया, फिर ये पॉन दे दिया, फिर तुम देखो ये कैशिंग नहीं कर सकते, कैशिंग बंद हो गई। और फिर से एक बार और दिखा देते हैं हमें, जब तुम एक बार अपना, हाँ सोचो कि इस बार अब तुम अपने क्वीन को किंग को हटा दिया, हाँ फिर नेक्स्ट मूव में जब ये दिया तो तुम्हें लग रहा है कि मैं कैशिंग करूंगा, मैं कैशिंग करूंगा, पर तुम वो कैशिंग कर नहीं सकते। ये देखो दो स्क्वायर तो होगा ही नहीं, दो मूव तो नहीं होते, एक बार ही होते दो मूव, अगर तुम किंग को हटा लो तो और दो मूव कभी भी नहीं दे सकते हो। ये देखो ये इस पर भी अब नहीं होगा, तो इसीलिए कभी भी कैशिंग के बिना मत मत छोड़ो अपने किंग को, कैशिंग करने दो किंग को, कैशिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए कैशिंग सबसे पहले, ये बहुत ही बड़ा एक रूल्स होता है कि कैशिंग होने दो। ये चलो मैंने कर ली कैशिंग, ठीक। ये होता है टोटल जो 10-12 कॉन्सेप्ट्स, अगर ये सारे के सारे याद रखो, ये दो वीडियो अच्छे से देखो, पॉन का, नाइट का, बिशप का, क्वीन का, रुक का, ये का, फिर एंड गेम में ना कभी कभी ये दोनों रूप को कनेक्ट करके रखो तो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर भी मात हो जाएंगे अगर तुम्हें ये जो पोजीशन मैंने, ये जो मैंने बोला अब तक, अगर अच्छे से देख पाओगे तो तुम्हारा जो पोजीशन माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा एक पोजीशन बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा पोजीशन एक बन जाएगा। तो ऐसे खेलते रहो और देखते रहो, सीखते रहो। मेरा वीडियो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना कि कोई अगर क्वेश्चन भी हो तो मैं बोल दूंगा, कोशिश करने का बोलना। और अभी तो ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं है तो बोल आराम से दे दूंगा, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करना। और खेल को और इम्प्रूव करने के लिए ये जो वीडियो है मन से एक बार देख लेना, और कोई भी क्वेरीज रही तो अवश्य मुझे पूछ लेना। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाय।